हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक शंकर और मैं आपके सामने में आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट को और बेहतर करेंगे। तो पीएन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं आपके बोर्ड के ऊपर में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लफिंग क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। यहाँ पे लिखा गया है मैच द कॉलम। आपके पास एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। 1 नंबर पे लिखा गया आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड पे है आइसोबारिक प्रोसेस और थर्ड पे है आइसोकोरिक प्रोसेस। आपको मैच कराना है कि डेल्टा P इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, डेल्टा V इक्वल टू 0 और नन। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही इजी सवाल होने जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है। क्या करना चाहेंगे इसमें एक ही काम करेंगे कि आप अगर वेरी फर्स्ट नजरों में इसको देखेंगे तो आपको लगेगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आप क्या देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। और आपको सबको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो मैथ्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक ऐसा कोई ग्राफ है, मैं एक ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे टेम्परेचर है, तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये पॉइंट A है और हमारे पास ये पॉइंट B है, तो अगर मेरे पास A पे जो टेम्परेचर है आपको दिख रहा होगा कि वही टेम्परेचर आपके पास B पे भी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारा जो प्रोसेस है ना वो इस तरीके से गया है, किस तरीके से गया है, ये A टू B इस तरीके से गया है, तो आप देख सकते हो कि A पे टेम्परेचर आपके पास क्या था, कुछ ना कुछ था, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगा, फिर मैक्सिमम हो गया और उसके बाद टेम्परेचर घटते घटते बी पे आके क्या हो गया है, फिर से वही हो गया है जो ए पे था। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए का टेम्परेचर जो है ना वो बी के टेम्परेचर के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कि अगर ए बी का टेम्परेचर सेम है तो आप ये बोल सकते हो कि डेल्टा T इक्वल टू 0। डेल्टा T का मतलब, और डेल्टा मैथ्स में बोला जाता है कि अगर एक थोड़ा लार्जर चेंज के बारे में बात करते हैं तो कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो लार्जर चेंज है अगर वो आपके पास 0 हो रहा है तो यहां पे वैसा ही है। ए टू बी के बीच में डेल्टा T 0 है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब डेल्टा T का 0 होना नहीं है, हर एक स्मॉल स्टेप्स के अंदर का जो चेंज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहां पे करेक्ट क्या लिखा जाएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपने जरूर से जरूर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो आपको बोलना चाहिए कि dt इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T इक्वल टू 0। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं हो सकता है, बट दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। बट dt इक्वल टू 0 जो होने वाला है, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब है कि यहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T इक्वल टू 0 सही ऑप्शन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। dt इक्वल टू 0 रहता तब जाके ये सही हो सकता था। यहां पे भी सेम है, यहां पे डेल्टा T 0 है लेकिन dt 0 है। क्या dt का मतलब कि हर एक छोटे स्टेप्स में देखिए, क्या इनके बीच का टेम्परेचर चेंज सेम है, क्या इनके बीच का टेम्परेचर चेंज सेम है, क्या नहीं, हर बार टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा है, अलग अलग आपके पास है। तो एक लार्जर चेंज के लिए टेम्परेचर का चेंज 0 है, लेकिन एकदम क्या बोल सकते हैं, स्लो स्टेप्स में आपका टेम्परेचर का चेंज 0 नहीं है। तो इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो आपको ऐसे बनाना पड़ता है ए टू बी। अब यहां पे देख सकते हैं कि हर बार आपका टेम्परेचर का जो चेंज है बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। इसीलिए यहां पे अगर आप ऐसा बोलते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T 0, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P 0, रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोकोरिक डेल्टा V 0, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहां पे अगर ऑप्शन नन है तो आपको मारना चाहिए नन, इसका भी नन, इसका भी नन और इसका भी नन। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आप अगर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ये सवाल आपके चुटकियों में गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये सवाल फिजिक्स का नहीं मैथ से रिलेट करता है। इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में तो कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।